कोई देख रहा है। और हाथ छोड़ो पिया को देखती न हो, हाथ छोड़ो पिया को देखती न हो। देखती न हो बहू देखती न हो, देखती न हो बहू देखती न हो, हाथ छोड़ो पिया को देखती न हो, हाथ छोड़ो पिया को। क्या हो गया? क्या हो गया? इतनी दूर क्यों भाग रही हो? अरे तुम्हारे पति ने मुझे भेजा है, वो इस काबिल नहीं है। आप और मेरे कमरे में? हाँ हाँ, तुम्हारे पति की आज्ञा से आया हूं। अब आओ, नाटक मत करो। आप झूठ बोलती, मैं कहती यहाँ चले जाओ। अरे तुम्हारा पति झूठ बोल के तुमसे गया है। नहीं, आप यहाँ चले जाओ। अरे आओ। नहीं, नहीं। ऊपर वाले ने क्या फुर्सत से बनाया है, ये गोरे गोरे गाल, ये काले काले बाल, अरे चढ़ती जवानी, मर गया रानी एक बार सीने। और बख्शा है रबों ने तुझे और सबसे आला नूर। सबसे आला नूर और उतर आई इंद्र की परी और या जन्नत की हूँ। या जन्नत की हूर है ये जुल्फे काली काली, सुन रही हो? या जन्नत की हूर है ये जुल्फे काली काली, और नागन बनकर डस लिया अदा तेरी मतुबारी। आओ सालू, अब हमारे दिल के अरमान पूरा करो। आओ, नाटक मत करो, नहीं कोई आ जाएगा। हमें बाहर सिरकिंडी बंद कर दिया, कोई नहीं आएगा। आओ। अरे कैसे चला जाऊं? ऐसे मैं कहती हूँ कमीने यहाँ से चला जा, चला जा यहाँ से। खबरदार, और ये अपने कदम रोक ले, बहुत खबरदार। और ये अपने कदम रोक ले, एक तिरपा आगे बढ़ाना नहीं, मौत तेरी लिखी है, अब मेरे हाथ से चूक सकता हमारा निशाना नहीं। मैं यहाँ कैसे आ गया? बेटे, आज मैंने थोड़ी ज्यादा पी लिया था और मुझे मालूम है कि मैं कैसे इधर आ गया। मुझे जाना था अपने कमरे, मैं तुम्हारे कमरे कैसे आ गया? अंधे हो दिखाई नहीं देता है। एकदम अंधा हो गया था बेटे, लेकिन ये बात महाराज से मत बताना, अब दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी बेटे। राकेश, समझाओ इन्हें। ये क्या हो गया? यही तो काम दिखावे का है। क्या यहाँ छिनरई कर रहा है तुमका बहन बिटिया नहीं दिखाते? अरे यार, मैंने थोड़ी ज्यादा पी ली थी, दिमाग नहीं। अगर आज के बाद तुम किसी की बहन बेटी की तरफ, किसी की मासूम दुल्हन की तरफ अगर बुरी नजर डाला और हम जान गए तो पहले उम्र लगाओ थूक, पहले लगाओ थूक, अब पहुंचते पहले ऐसे
अभी ऐसे तो वही बड़े तो उबे बहन है। तुम्हें तो कल देख लूंगा राज दरबार में, फिलहाल आंख से ओझल हो जाओ। और सालू, हमने आपसे कहा था, स्वामी आपसे हमने कहा था कि मेरे जाने के बाद दरवाजा बंद रखना। स्वामी भाऊजी ज्यादा परेशानी तो नहीं भाई? स्वामी बोलो। जैसे आप गए वैसे ये कमीना मुझे लगता था कि मेरे पास में ही खड़ा था, वैसे पीछे आ गया मेरे। यानी हमारे मैंने सोचा ये फौरन आपके कमरे में आ गया। हाँ, मैंने सोचा आप हैं, लेकिन ये कमीना मेरी एक भी नहीं सुना। अगर इस मौके पर आप नहीं होते तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता। स्वामी प्रिय, फिक्र मत करो, जब कल पिताश्री महाराज का राज दरबार लगेगा उस समय इसकी शिकायत राज दरबार में होगी। लेकिन आज मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ। क्या? प्रिय, अभी तक हम अपनी हवेली में दो लोग थे, हाँ पिताश्री महाराज और मैं। खाना नौकरों के हाथों से बनता था, अब आप आ गई है तो खाना आप बनाएंगी। क्यों नहीं? और इसके सिवा पिताश्री महाराज को खाने, नाश्ते और चाय का खास ख्याल आपको रखना होगा। ठीक है? और हाँ, एक बात और, अगर आप सोचे कि खाना बनाकर आप इंतजार करें और पिताजी अगर रसोई में खाना खाएं तो ऐसा होगा नहीं। आपको खाना तैयार करके उनके कमरे तक खाना पहुंचाना होगा, तभी वो खाना खाएंगे, क्योंकि उनकी आदत नहीं है रसोई में खाने की। ठीक है नाथ, और वैसे ही करूंगी। तो ठीक है, फिलहाल जाओ, फटाफट खाना तैयार करो और इसके बाद मैं आ रहा हूँ। ठीक है। यह साला दोखी, तुम्हें सैले दोखी नसीब में पुकुरी बिलारी न हुई है। मुझे मानना चाहता था। आप समझ नहीं रहे हैं, आप बिलौजम परेशान हैं। मैं तो सोचा सचमुच कहने का मतलब ये है, सालू ने मेरा अपमान किया। कहत नहीं जहिके कौनो इज्जत नहीं वही की बेइज्जती। अरे मैं वो जहरीला नाग हूँ, एक मुझसे तो मुस्कुराता हूँ और दूसरे से ऐसा डसूंगा कि पानी तक कोई नहीं मांगेगा। नंबरदार, कहे का मतलब यह है कि मंत्री वो भला जिसको आए 16 कला। तो मैं एक काम करना पड़ेगा, नहीं तो मैं तुम्हारा नामो निशान मिटा दूंगा। राजकुमार के साथ में हम आए थे, अगर राजकुमार की कैद करके बात ना किए होते तो यही कहते राजकुमार की मंत्री से मिला हुआ है। और सुनो मेरी बात, आप तो हमारी बातों खुद समझते हैं बच्चा। क्या बोला बच्चा? हरामजादे इधर आ। देख, सालू खाना बना रही है तो और मैं लाकर तुम्हें जहर दूंगा और उस खाने में तुम्हें जहर मिलाना है। या तो ना हुई। क्या नहीं होगा? अगर खाने में जहर नहीं मिलाओगे तो तुम्हारे पूरे खानदान को बर्बाद कर दूंगा। हमारे को है ये है, तो हम पैदा थोड़ी भैन है। अच्छा, हमारे पापा तो उठाई अंडा ले आए रहे। तो हम तुम्हारी जुबान काट देंगे। हाँ यार, तो करे परी खाने में जहर तुम्हें। चलो ठीक है। और सुनो, चरौरी ने कही रहे तो फिर ना ही नहीं ना। और हम वादा करते हैं जब हम यहाँ के महाराज बनेंगे तो मंत्री तुम्हें बनाएंगे। ओके। खाने में जहर हम ला के देंगे और हम जाने तुम जानो, क्योंकि सालू ने मुझे बेरहम किया है। मैं उसे घर से बेघर कर दूंगा, नहीं छोड़ूंगा हरामजादी। बड़ा कहने का मामला है, हमका जहर मिलावे के परी, मौका मिली तो यही का पेलाऊ हम, क्योंकि यही सरो मराई दोखी है। ऐसा है जिस तरह आप लोग सारी रात बैठी रही हूँ, वही तरह दोपहरी तई आओ बैठाओ। अभी कोई नहीं जाएगा, सब लोग बैठे। पहले यही के साथ लेकर मिट्टी दियो, दूधी अंजरी लैया, 4 पेड़ा चबाए के जाए।
दरबारी हुजूर, क्या हो रहा है राजमहल? महाराज जी, आपके पूरी विराट नगर की रियाया कुशल मंगल से देखिए, सभी लोग आपके नाम को गुणगान जय जयकार करते हैं। आज वो दिन है जी महाराज। कि बहू रानी के हाथ से जी भोजन करेंगे हम। जी महाराज। ठीक है महाराज, आपका बैठक तो महाराज जी, हमारा तो दिल यही कहता है कि आप और सभी लोग चले बैठक रूम में, बहू के खाना लाने का इंतजार किया जाए, क्योंकि आपकी बहू रानी सुंदर सा खाना बनाकर आपके पास लेकर जरूर आएंगी। चलो स्नान कर लिया जाए। हाँ क्यों नहीं महाराज। ये तुम्हारी इच्छा है? जी महाराज। आओ मेरे साथ। जय त्रिकाल देव। जय त्रिकाल देव। वैश नागलोक का नागराज है, और जब तक मैं नहीं चाहता तब तक यहाँ के देवी देवता अपनी जगह से हिलते नहीं है। इस नागलोक के जितने भी नाग और जितने भी देवी देवता हैं, सब मेरी चौखट पे कदम झुकाते हैं और अपना शीश झुकाते हैं। जय त्रिकाल देव। बोल। गुरुदेव, हम इस मृत लोक के रहने वाले हैं, ना मालूम कैसे भटकते भटकते आप इस नाग लोक में आ गए हैं। गुरुदेव, अगर आपके शरण में हम आ ही गए हैं तो आपके इस नागलोक के कुछ लोगों के मुखार बिंदु से हमने सुने हैं कि नागलोक के राजा नागराज जी तंत्र मंत्र से भरपूर हैं। इसलिए गुरुदेव, आपके तंत्र मंत्र की ताकत से हम कुछ देखना चाहते हैं। ओ, तो तू नागराज की शक्तियों को देखना चाहता है? जी गुरुदेव। क्या देखना चाहता है बालक? गुरुदेव, तेरी क्या इच्छा है? गुरुदेव थोड़ा आराम से बोले, हम डरते बहुत हैं। पहली बात, अपनी मेहरारू के हम अकेले आदमी हैं। क्या कहा तू? अपनी औरत का अकेला मर्द है? जी। बेश बालक, क्या किसी के दो चार होते हैं? नहीं नहीं, हाँ, होते हैं कुछ लोगों के। किसके होते हैं? हमारे यहाँ एक औरत है, उसके 10-12 आदमी हैं। क्या नाम है उसका? उसका नाम है कुतुबुद्दीया। ये कैसा नाम है? गुरुदेव, हम देखना चाहते हैं क्या हमारी तमन्ना पूरी हो जाएगी। बालक, साफ शब्दों में बोल, तू इस नागलोक में आया है जी गुरुदेव। और नागलोक की शक्तियों को देखना चाहता है, तो बोल बालक बोल, क्या देखना चाहता है? गुरुदेव, हम सिर्फ एक ही चीज के शौकीन हैं
हम सुंदर सी लड़की देखना चाहते हैं। लड़की देखना चाहता है? लड़की के अलावा हमारी नजर में और कोई नहीं रहता है। तो ठीक है बालक, ये तो सब कुछ नहीं, कुछ नहीं है। लड़कियों की इच्छुक हो तुम तो ठीक है, तुम शांति से खड़े हो जाओ। और हाँ, जो भी लड़कियां आए, अगर उन लड़कियों को तूने बुरी नजर से देखा तो इतना याद रहे कि नागराज तुझे पत्थर बना देगा। नहीं गुरुदेव, हम वो लायक नहीं न साहिब को हमारा दवाई चलाता है। तो ठीक है बालक, तैयार हो जा, मैं उसे बुलाता हूं। ओम नमः शिवाय। निकास हम सबकी खोपड़ी मरघाट का बाल उठा के पटक दे, खोपड़ी निकल जा। जाल गोरखनाथ की तथास्तु पुत्री। कहो पिताश्री, हम दोनों बहनों को क्यों याद किया है? बेटी नागमोहिनी जी पिताजी। और बेटी नाग कन्या, तुम लोग अच्छी तरह से जानती हो कि हम तुम्हें यहाँ किस लिए बुलाए हैं। इसलिए पिताजी। बेटी, हमारे कुछ प्रश्न हैं। कौन से प्रश्न पिताजी? अगर उन प्रश्नों का कोई भी उत्तर देगा तो उसके साथ में तुम्हारी शादी रचा देंगे। अगर हमारे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया तो वो यहां से जीवित नहीं जाएगा। याद रहे। और प्रश्न मैं बताता हूं। इस संसार में काजल से काला क्या होता है, तुम्हें मालूम है? नहीं मालूम। तो सुनो, इस संसार में काजल से काला कलंक होता है। अगर वो कलंक जिसके मस्तक पे लग गया, जीवन भर नहीं मिटेगा। और दूसरा प्रश्न, इस संसार में सबसे मीठा फल किस चीज का होता है? बेटी, किस चीज का होता है पिताश्री? इस संसार में सबसे मीठा फल सब्र और संतोष का होता है। जिस संसार में, जिस मनुष्य में अगर संतोष नहीं है तो वो मनुष्य नहीं रहता है बेटी। और तीसरा प्रश्न, इस संसार में नारी जात क्या नहीं कर सकती है, मालूम है? नहीं मालूम। इस संसार में नारी जात सब कुछ कर सकती है। एक दूसरे को मरवा सकती है, पल में काली और पल में चंडी का रूप धारण कर सकती है, लेकिन वो किसी मर्द के बगैर कोई संतान का जन्म नहीं दे सकती है। अगर इन तीनों प्रश्नों का उत्तर कोई देता है तो हम तेरी शादी उसके साथ रचा देंगे। और बेटी, तुम्हारी ड्यूटी मेन गेट पे है, और नाग कन्या तुम्हारी ड्यूटी दूसरे गेट पे है। और याद रहे, अगर इस नागलोक में कोई आया तो जीवित नहीं जाना चाहिए। जब तक हमारे प्रश्नों का उत्तर न दे उसे जाने मत देना। जय निकाल दो।
पक्षी मंगवाए हैं, हमारा देख के कलेजा दहल गया। लेकिन गुरुदेव एक चीज की तमन्ना और है। कौन सी तमन्ना है? ये जो लड़कियां आई थी, ये दोनों की हम जगह देखना ए चाहते। बालक, नीची आवाज में बात कर। जानता है मैं कौन हूँ? आप महाराज हैं। इस नागलोक का नागराज हूँ। जी तू जगह देखना चाहता है? जी गुरुदेव। अरे बालक, ये कोई मनुष्य साधारण लड़कियां नहीं है। ये इच्छाधारी नागन है, इच्छाधारी नागन। और इच्छाधारी नागन जानते हो कहाँ रहती है? जी ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में। पहाड़ों पे। और पहाड़ों में जो बिल होते हैं। अच्छा, बिल में घुसी रहती है। समझदार हो। अच्छा ये बात। ये उन जगहों पे रहती है। तब तो जगह देखा ठीक नहीं। और बालक, जी बोल तेरी आखिरी इच्छा क्या है? बस बस गुरुदेव, अब कुछ नहीं देखेंगे। नहीं देखना चाहता है तो ठीक है, मैं चलता हूँ। चलिए गुरुदेव। जय त्रिकाल देव। जी, मैं आपके लिए भोजन लेकर आई हूँ, क्योंकि भोजन करने का वक्त हो गया है। ठहरो महाराज, इस खाने को नहीं खाना महाराज, क्योंकि इसमें जहर मिला हुआ है महाराज। इसे आप मत खाइए। ये तुम क्या कर रहे हो? हाँ महाराज। इस खाने को मैं ना खाऊं? हाँ महाराज, आप मत खाइए। इसमें जहर है? हाँ महाराज। नहीं, हमारी बहू ऐसा कदापि नहीं कर सकती। इसे आप बहू बनाते हो। क्यों नहीं, ये मेरी बहू है। बहुत ही उसमें मानने की क्या बात है? बहुत ही महाराज, लेकिन ये अपनी माँ और अपने भाई का बदला चुकाना चाहती है। आपको मारकर ये दुश्मन की बेटी है महाराज, कभी भी खाने में जहर मिला सकती है, और इसमें जहर मिलाया है। नहीं, हम इसे खाएंगे। नहीं महाराज, इसे मत खाइए महाराज, इसमें जहर मिला हुआ है। आपको मरते मैं नहीं देख सकता महाराज, आपका नमक खाया है। महामंत्री, हम एक युक्ति सोचाई। अगर इसमें जहर है तो इसकी हम पहचान करना चाहते हैं। हाँ महाराज, करवा लीजिए। इसको पहले किसी को खिलाया जाए। जैसे नहीं, किसी को नहीं महाराज, हाँ। किसी कुत्ते को खिला दीजिए। वही, इंसान को नहीं, किसी जानवर को। हाँ महाराज, अभी आपको सब कुछ पता चल जाएगा। दरबारी, मेरे हुक्म की तामील हो। भाई कुत्ते को खिला देना। भाई, कहे का मतलब यह है खाना में जहर मिला है। हाँ। चेक करावे का है। हम तो कहीं दो चार का और आप है खाए के चेक कर लियो। पागल हो गए हो? मैं महाराज की जान बचाने अपनी जान दे दूं? तो मर जाओगे तो मर जाओ। तुम मत खा लेना। कुत्ते को दे जाए। जब किसी पागल कुत्ता हो। ले पिलुआ ले। बकरीन करना दे आप। ले पिलुआ। कोर ले।
ये जो हुआ ये सच हुआ। आपके कहने के मुताबिक हम खाने को ले गए और कुत्ते को हमने खाना को दिया, मात्र खाली 3 पूड़ी बचाया। कुत्ता ने जल्दी जल्दी खाना को खाया। अचानक कुत्ता फटफटाने लगा, इतनी लंबी जीभ निकल आई, आंखें टंग गई, दांत बैठ गई, जीभ निकल आई, कुत्ता फटफटाने लगा, कुत्ता खत्म हो गया। बगल में कुत्ता, उसके लिए कुत्ता, दूसरा कुत्ता रो रहा है। जिस कुत्ते को तुमने रोटी खिलाया, जी महाराज, वो कुत्ता जीवित नहीं है। खत्म हो गया महाराज। आदेश करें, पैर में रस्सी बांधकर विराटनगर के गेट के बाहर फेंकवा देते हैं। जाओ, उससे बाहर फेंक दो। महामंत्री, तुम कितने नेक इंसान हो महाराज। अगर हम तुम्हारी बात न मान जाते तो इस खाने को हम खा लेते। हाँ महाराज। तो इस समय तो मेरा अंत हो गया होता। लेकिन महाराज, आपका नमक खाया है, आपको मरते हुए कैसे देख सकता हूँ महाराज। आज मैं जिंदा हूँ तो तुम्हारी बदौलत जिंदा हूँ। ऐसा मत कीजिए महाराज, मेरा आज तुम मेरे लिए भगवान बने हो। अरे नहीं महाराज, भगवान का दर्जा मत दीजिए, मैं आपका नमक। अरे जीवन दान मिला तो मैं तो यही समझता हूँ कि मेरे जीवन दाता हूँ। लेकिन ये आपकी बहू नहीं, काली नागन हो गई है महाराज। आपके घर का काम है, मैं चल रहा हूँ। समझ गया, तुम हमेशा मुझे उचित सलाह देते रहे, और अगर आज ये सलाह न देते तो मेरा तो अंत हो गया। बहू, पिताजी, ये तूने क्या हस्र गुजारा? पिताजी आप कैसी बातें करते? कैसा वाकया मैं देखा? पिताजी, भला मैं आपके खाने में जहर मिलाऊंगी? नहीं पिताजी, मैं ऐसा नहीं कर सकती। पापा, मैं कसम खाकर कहती हूँ। अरे बेहया कैसा दिन है दिखा, अरे बेहया कैसा दिन है दिखाया, और भोजन में मेरे क्यों जहर है। मुझे मारना चाहती है? अरे जहर खाना में हमने मिलाया नहीं, जहर तो बहुत ही कमीनी निकली। नहीं पापा, मैंने खाने में जहर नहीं मिलाया।
अभी अभी मैं चेक करवाया, खाने में जहर, कुत्ता मर चुका और अभी अपने को सफाई पिताजी, ऐसा कौन सा गुनाह हो गया सालू से क्योंकि आप इतना खपा हैं? बेटे, जी पिताजी। कौन सा गुनाह नहीं, बल्कि यूं सोचो कि आज क्या नहीं हो गया। पिताजी, आखिर ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से आप इतना परेशान हैं और सालू पर यूं खपा हैं? सुनो लाल, जानना ही चाहते हो? जी पिताजी। तो सुनो।